हमारी पिक्चर जब योगी आदित्यनाथ की आई तो उसमें 22 कट लग गए। अच्छा। सेंसर बोर्ड ने हमें कोर्ट में ले आना पड़ा, मैं भारत सरकार को कोर्ट में लेके गया। आप ही की किताब थी वो वाली? मेरी किताब पे बनी, मैं पिक्चर अच्छा। का पार्ट था, मैंने हम्म। उसकी स्क्रिप्ट का कंसल्टेंट था, पूरी पिक्चर की शूट हुई, हम्म। उसमें 2 भाजपा के एक सांसद थे, अच्छा। परेश रावल और निरहुआ। हाँ हाँ। तो पिक्चर तो खिलाफ नहीं, गलत नहीं हो बिल्कुल, सकती, बिल्कुल। कोई भी विचारधारा से अलग नहीं होता, हाँ। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उसमें 22 कट लगा दिया, अपने ही सेंसर बोर्ड ने। और लोगों ने बाहर, वामपंथियों ने उसमें भी कहानी बना दी, अरे वो अमित शाह ने कहा होगा योगी की पिक्चर बताने दो। ये क्या चक्कर कि अमित शाह योगी का, वो बताइए आप। देखिए 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, किसने बनाया उन्हें मुख्यमंत्री? वो तो कैंडिडेट नहीं थे, उनके फेस पे तो चुनाव नहीं लड़ा गया था। नोटबंदी के बाद तो 2016 दिसंबर में नोटबंदी, उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव था। बाय द वे, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मैं बनारस जा रहा था। हाँ। तो मेरे आ साथ चुके थे रिजल्ट, आ चुके थे। थे। मुख्यमंत्री का चल रहा था। हाँ। तो मनोज सिन्हा जी और वो क्या नाम है उसका, जेपी नड्डा जी, वी वर फ्लाइंग इन बिजनेस क्लास, दे वर आल्सो सिटिंग इन द सेम क्लास। सो आई रिमेंबर वाचिंग बोथ ऑफ चल गई देम। थी कि मनोज सिन्हा जी ने शपथ ले ली, जी, शपथ लेने वाले हैं पूजा और वो वूजा मंदिर कर जा लिया रहे जाके। हाँ हाँ। तो हो सकता है। तो उनके फेस पे तो चुनाव नहीं था, किसी के फेस पे चुनाव नहीं जी था, जी है जी। ना। 2014 मोदी में जी के, नरेंद्र हाँ मोदी हाँ। प्रधानमंत्री बने थे, उनकी लहर थी, बहुत सारे चुनाव जीते, तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव था। और भाजपा सरकार से लंबे समय से गायब थी, उत्तर प्रदेश सरकार से। कब थी? आखिरी मुख्यमंत्री कौन था? राजनाथ सिंह, बिल्कुल 2002। बिल्कुल। उसके बाद मुलायम सिंह, उसके बाद मायावती, उसके बाद अखिलेश। तो हम्म। 15 साल अब सरकार से बाहर है। 2002 में आपकी सरकार थी, मतलब आपका कोई भी मंत्री ऐसा नहीं था जो मंत्री रहा हो जीवन में। तो ये स्थिति थी, तो यानी आपको बिल्कुल एक नया नाम लेना था। तो वो नाम अमित शाह का रिकमेंडेड नाम है। अच्छा जी। वो अमित शाह का रिकमेंड नाम, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रभारी 2014 से कौन थे? अमित शाह थे। उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा ये कौन तो समझता नई था? न्यूज़ दे दी आपने, नहीं, मतलब। और कोई था ही नहीं। अच्छा अमित शाह का नाम, तो बल्कि तो मुझे ऐसा सुना है कि आपको प्रधानमंत्री को कन्विंस करना पड़ा। अच्छा। और देखिए उनका तर्क क्या रहा होगा, जो हाँ मैंने बाद में सुना भी, हाँ। और राजनीतिक गलियारों में इसकी बात भी होती है। हम्म। आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? आप मायावती और अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि आप जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी विचारधारा को, जिस भी सिम्बलिज्म को रेफर करते हैं, आपको उसकी बिल्कुल एंटीथेसिस को देना है। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो परिवारवाद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जातिवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके अपोजिट कैसे देंगे? मतलब एक ओबीसी की राजनीति करता है, एक दलित की राजनीति करता है, तो आपको लगेगा ओबीसी की राजनीति करते हैं, मैं भी ओबीसी बनाता हूं, काउंटर हो जाएगा, फिर आपने दलित नहीं बनाया। तो आपको यानी ऐसा व्यक्ति देना पड़ेगा तो जाति से परे है। ऐसा कौन व्यक्ति जाति से परे? साधु। जात ना पूछो साधु की। आप करप्शन में लिप्त रहे हैं, मतलब मायावती की सरकार में सीएमओ के मर्डर हो गए। जो एनआरएचएम पॉलिसी थी, हेल्थ पॉलिसी थी, बहुत फनी है वो जो मर्डर हुई है। उसमें मैंने अपनी पहली किताब लिखी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में। उसमें जो मेडिकल के बिल भरे गए, आपको पता होगा, आपने ये ग्राम चिकित्सालय बोल के वेब सीरीज देखी होगी। अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाते हैं, मतलब आप अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं, तो 6,000 रुपये मिलते हैं उस परिवार को। अच्छा। तो उसमें गाड़ी का नंबर होता है, कौन सी एम्बुलेंस में गए। कई जगह मायावती की ऑफिशियल कार का नंबर भरा हुआ था, मतलब चोरी में भी दिमाग भी नहीं लगाया। सोचा मैं वाउचर भर रहा हूँ, अरे किसी कार का नंबर लिखना है, अच्छा वो मायावती जी कार खरीद सका। बाद में जब पता लगा, तो करप्शन के अगेंस्ट में आपको सरकार बनानी थी, और आपको वंशवाद के अगेंस्ट में सरकार बनानी थी। क्योंकि एक समय ऐसा था सुशील भाई, जब मुलायम सिंह यादव के कम से कम 40 लोग सरकार में थे, मतलब, और छोटे मोटा नहीं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, गन्ना समिति, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पूरा इसकी भाभी, उसकी चाची, सब थे। तो ये तीनों के खिलाफ आपको एक मुख्यमंत्री देना था। तो योगी आदित्यनाथ में सब कुछ है, जाति से परे हैं, परिवारवाद से परे हैं, करप्शन उनको दूर दूर से छूता भी नहीं। तो तब उनका एक सोल्यूशन आया। तो मैं तो कहूंगा, अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का, जिसको हम मोदी शाह की भाजपा बोलते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर डिसीजन लिए, चाहे वो 370 हो, चाहे वो नक्सलवाद खत्म करना हो, चाहे वो सीए लाना हो, और जो काम हमने देखा है जो हो रहा है, उन डिसीजनों में अगर मुझे रेट करना हो कि सबसे बड़ा डिसीजन कौन सा है, तो मैं जो टॉप 5 डिसीजन होंगे उसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना उन टॉप 5 डिसीजन में से एक है। अच्छा। और वो उनके लिए भी एसेट बन के निकले हैं। बिल्कुल, उनके लिए एसेट बन के निकले हैं। मतलब ऐसा कौन सा चुनाव है जिसमें योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक नहीं होते? गुजरात के चुनाव में भी वो वन ऑफ द स्टार प्रचारक होते हैं। और बंगाल में लेट क्यों यूज किया गया? बहुत लेट एंट्री कराई होता है। क्या होता है ना, आपको अपना जो ट्रम्प कार्ड होता है, ट्रम्प कार्ड बचा के रखते हैं ना, ट्रम्प कार्ड तब लाते हैं जब आपको चाहिए होता है, तो बिल्कुल सही समय पे। पर मुझे मैंने सुना कि अमित शाह जी ने डिले करा, पहले वो चाहते ही नहीं थे आए, फिर जब उनको लगा कि नहीं यार ये मालदा मुर्शिदाबाद वाला थोड़ा कांटा गहरा है, तो इसलिए बोला कि अब तो लाना ही पड़ेगा। बन जाती है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होता है। जो आपका मेन कार्ड होता है, आप उसको उस समय पे खेलते हैं जब उसकी देखिए, चुनाव क्या होता है, आखिरी के जो 7-8 दिन होते हैं, खासकर उस सीट के जो साथ, क्योंकि कई फेज में चुनाव होता है। इस बार तो केवल 2 ही फेज में हो, ये भी बड़ी बात है कि बंगाल जैसा चुनाव 2 फेज में हो। इस बार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, शायद कम फेज में चुनाव हो। कम फेज में चुनाव होना मतलब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय पे इस्तेमाल करना। और योगी आदित्यनाथ खुद नहीं डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, वो पार्टी डिसाइड करती है, उसमें पूरा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है, और अमित शाह जी में बड़ा रोल है। गुजरात तक के चुनाव में योगी जी जाते हैं।
क्योंकि गुजरात के केरला में चुनाव केरला में भी चले वो जाते केरला में जाते हैं जहाँ उनकी भाषा भी पता नहीं डिमांड है, उनकी डिमांड वहाँ कितने भी लोग है। समझते हैं हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में उनको भेजा गया था एक बार। अच्छा, हाँ, दैट क्योंकि- इज इंटरेस्टिंग। हाँ, that was interesting, क्योंकि म्युनिसिपल चुनाव बड़ा है, क्योंकि बड़ी म्युनिसिपल है हैदराबाद अच्छा, और अच्छी सीटें जीत गई भाजपा, मतलब कम से कम तीसरी पार्टी बन के आई, 40-45 सीटें जीत के आई। एक ना थोड़ा सा पहले चलते हैं, आपकी एक किताब है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने लिखी थी, ठीक है? मेरे मन में एक भारतीय जनता पार्टी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जी, रूपा ने पब्लिश और करी थी। बहुत जबरदस्त रिसर्च है आपकी, मतलब 1857 से लेकर के, एंड यू नो यू डन अ वेल गुड जॉब डन बाय यू। अब मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल पे ये खुलासा करें कि इतना बड़ा लीडर जो भारतीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे वाले क्या नाम था उनका? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। हाउ डिड ही डाई ऑन द ट्रैक्स? कैसे मरे पहले वो? पहले मैं उस किताब के बारे में, क्योंकि उस किताब जी। मेरे दिल के बहुत करीब है जी, वो किताब। जी। उस किताब पे मैं बात इसलिए नहीं ज़्यादा कर पाया, 2019 में अंत में किताब आई और उसके 3 महीने बाद कोरोना का लॉकडाउन हो गया, अच्छा, तो मैं उसका कभी लॉन्च ही नहीं कर पाया ठीक से। वो जबकि कई भाषाओं में आई, वो मराठी में आई तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका फॉरवर्ड लिखा, अच्छा। वो जब तमिल में आई तो अन्नामलाई ने उसका फॉरवर्ड लिखा, जो भाजपा में है भी हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब वो किताब पंजाबी में आ रही है, वो हमजा अली मज़ारी मैंने सुना है, हाँ। अन्नामलाई जी, बट मुझे उनकी डेथ का जानना है, क्योंकि बहुत हाँ, सारे मैं आता लोगों हूँ, ने मैं आता बहुत सारे हूँ, मैं आता हूँ। स्पेकुलेशन करे हैं। तो हाँ, जब मेरी किताब लोगों ने पढ़ी तो उसने कहा भाई भाजपा तो 1980 में बनी, आप इसको 1857 में कहाँ ले गए? तो मेरा एक जो सेंटेंस था जो काफ़ी चला, मैंने कहा था कि भाजपा बनी तो इस नाम से 1980 में, लेकिन भाजपा कम से कम 200 साल से चले आ रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की आज का स्वरूप है।